खूबसूरती में सच में इतनी ताकत होती है कि किसी के गम में उनका दर्द गायब कर पाए। जॉन कीट्स कहते हैं कि ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, लेकिन क्यों और कैसे? क्या एक छोटा सा फूल, एक छोटी सी कहानी या एक छोटी सी याद हमें जिंदगी भर खुश रखने का उम्मीद दे सकती है? हम ऐसा ही कुछ आज के इस पोट्री में देखने वाले हैं कि कैसे ब्यूटी एक वो राज है जो अंधेरे में भी रोशनी दे सकती है। तो हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आज का जो पोट्री है उसका नाम ही है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक खूबसूरत सी चीज। एंड खूबसूरत चीजों का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में, उस बारे में हम आज थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आज एज यूजुअल हम पूरे पोएट्री का जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है वो समझेंगे, इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे। एंड एज यू ऑलवेज आस्क फॉर, हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर डिस्कशन। एंड लेट्स बिगिन विथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द पोएट्री। ठीक है, कि इस पोएट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें बताई गई है, व्हाट इज द मेन मैसेज गिवन इन दिस पोएट्री। एंड ट्रस्ट मी, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस बन सकती हैं। ठीक है, तो कोर मैसेज हम किसे क्या कह सकते हैं इस पोएट्री में? अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस एंड विल नेवर फेड अवे। ठीक है, कि ऐसा कहा जा रहा है इस पोएट्री में कि एक सुंदर सी चीज़ जो होती है ना, वो हमें इंस्टेंटली खुश कर देती है। एंड ये जो खुशी है ना, ये कभी फेड नहीं होती, ये हमेशा ही हमें खुशी देती रहती है। इसका एक मैं छोटा एग्जांपल जो मैं हमेशा देती हूँ, अभी भी दूंगी, कि सपोज आपका दिन बहुत बुरा चल रहा है, बहुत ख़राब दिन गुजर रहा है आपका, एंड आप कहीं तो ट्रैवल कर रहे हो, घर आ रहे हो या घर से कहीं जा रहे हो या व्हाटएवर, सडनली यू कम अक्रॉस अ छोटा सा बच्चा जो आपको देख के बहुत खुश हो रहा है, बहुत स्माइल कर रहा है या कर रही है। यू नो, जस्ट उस हैप्पी इनोसेंट फेस को देख के आपके खुद के चेहरे में एक स्माइल आ जाएगी। या अगर एक पेट लवर हो आप बहुत अपसेट डे गुजारे हो एंड सडनली आपके पास एक छोटा सा प्यारा सा डॉग आ जाता है, एकदम खुश होके जस्ट टू गेट सम लव फ्रॉम यू, आपका दिन बच जाता है। पता है, आप उसके बाद वो सैडनेस फील नहीं करते हो कुछ टाइम के लिए। देयर इज अ पॉज इन योर सैडनेस, आप अंदर से बहुत हैप्पी फील करने लगते हो। एंड दैट सेम मेमोरी बाद में भी जब आप सैड होते हो या रिकलेक्ट करते हो उस याद को, वापस से आपको हैप्पीनेस देती है। तो एनी ब्यूटिफुल थिंग, एनी ब्यूटिफुल मेमोरी, मतलब आपको बाद में भी ना खुशी देती रहती है, वो फेड नहीं होती कभी। ठीक है, ब्यूटी प्रोवाइड्स अ क्वाइट बोअर फॉर अस, ब्रिंगिंग अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। विद एवरी पासिंग डे, ब्यूटी फिल्स अस विद जॉय, अटैचिंग अस टू द अर्थ लाइक फ्लावर्स इन अ गार्डन. Despite hardships like despondence, the dearth of noble nature, gloomy days, and unhealthy ways, a shape of beauty moves away the pain from our dark spirits. पूरे पार्ट का यही कहना है। देखो, आप फैंसी लैंग्वेज यूज़ करके आंसर फ्रेमिंग कर सकते हो, मीनिंग बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही कहा जा रहा है इस पोट्री में कि बहुत कारणों के वजह से हमारे साथ बहुत ख़राब एक्सपीरियंसेस होती है, ख़राब दिन गुजरते हैं, लेकिन हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक प्यारा सा एक्सपीरियंस ज़रूर हो जाता है या कुछ प्यारा सा ज़रूर दिख ही जाता है, विच इज़ अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या जॉय। एंड अगर हम एक दिन में एक कुछ भी हैप्पी चीज़ एक्सपीरियंस कर लेना, दैट वन मेमोरी इज़ इनफ टू गिव अस अ पीसफुल स्लीप, एकदम काम कर देती है हमें, हम उस बारे में सोच के खुश हो जाते हैं। एंड देन वी कैन गेट अ नाइस गुड रिलैक्सिंग स्लीप एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो दिस इज़ द कोर मैसेज कि एक खूबसूरत चीज़ आपको क्षण भर की खुशी नहीं, इवन इन द लॉन्ग रन खुशी दे जाती है, क्योंकि आप उस मेमोरी को जब वापस से याद करते हो, यू स्टार्ट स्माइलिंग अगेन, यू बिकम हैप्पी अगेन। ठीक है, ये इस चैप्टर का, इस पोएट्री का मेन मुद्दा है। अब एक बारी एक छोटे वे में अबाउट द पोएट देख लो। क्या है ना, जॉन कीट्स को लेके सवाल पूछ सकते हैं यहाँ सॉरी, जॉन कीट्स को लेके यहाँ सवाल क्यों पूछ सकते हैं? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रोमांटिक राइटर्स। तो
इस पोट्री से कोरिलेट करके जॉन कीट्स को मतलब कैसे उनके दिमाग में ये पोट्री आया, या जॉन कीट्स अपने आइडियोलॉजीज़ के साथ कैसे इस पोट्री में या कैसे एक खूबसूरत चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, उस वे में क्वेश्चन आ सकते हैं. तो in short, John Keats was an English romantic poet belonging to the second generation of romantic poets, along with Lord Byron and P.B. Shelley. Although his poems were not generally well received by critics during his lifetime, his reputation grew after death, and by the end of 19th century, he had become one of the most beloved of all English poets. He had a significant influence on a diverse range of poets and writers. तो हमारे कीट्स भाई साहब ना, इनिशियली जब वो लिख रहे थे उनको क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा लाइक प्रेज नहीं करते थे, उनकी बहुत बड़ाई नहीं होती थी. बट धीरे धीरे एज द जनरेशन स्टार्टेड मूविंग फर्दर, लोगों को उनका काम बहुत पसंद आने लगा. एंड यू नो, वी एक्चुअली कॉल हिम अ रोमांटिक पोएट, क्योंकि किसी भी एलिमेंट ऑफ नेचर हो या एक्चुअली कुछ प्यारा कोई इंसान हो, उनको बहुत रोमांटिसाइज करके वो लिख देते हैं. जैसे कि ये पोट्री है थिंग ऑफ ब्यूटी. हाउ इज़ इट अ रोमांटिक पोट्री? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, जैसे एलिमेंट्स दिखेंगी आपको धरती के, जैसे फूल हो गए, बारिश हो गया, क्लाउड्स हो गए, सन हो गए, मून हो गए. देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स इन द अर्थ या अराउंड आवर यूनिवर्स जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं. उनका वैल्यू दिखाया गया है कि उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके आप खुश हो सकते हो. तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स टू फाइंड अ ब्यूटीफुल थिंग्स. एक ब्यूटीफुल थिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सुंदर लड़की, सुंदर लड़का ये नहीं है, ठीक है. कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको खुशी दे दे कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ठीक है. तो कीट्स हमारे यहाँ इस पोट्री में यही दिखाते हैं इन अ वेरी रोमांटिसाइज्ड वे कि कोई भी खूबसूरत चीज़ दिल को भा जाती है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स कम टू द पोट्री. अब देखो, ऑब्वियसली बात है, पूरा पोट्री डिस्कशन अभी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखो प्रारंभ में कर लिया है, बैचेस में चलती रहती है. एंड राइट नाउ ये वो वक्त है या ये वो समय है या वो जगह है जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले प्रायोरिटाइज करके डिस्कस कर रहे हैं. तो इस पूरे पोएट्री का इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है उस पे आते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले चीज़ तो हम करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस. अभी पूरे पोएट्री में जो भी मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या है. फर्स्टली द पोएट सेज कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर एंड इट्स वैल्यू नेवर डिक्रीजेस. क्या होता है ना कि कोई भी खूबसूरत चीज़, जैसे कोई भी खूबसूरत मेमोरी ले लो फॉर एन एग्जाम्पल. अगर मेरे लिए बोलो, जो मेरा पेट है लियो, छोटू सा, अभी बड़ा हो गया, तो बेसिकली इसके बचपन की मेमोरीज, ये बॉल के साथ कैसे खेलता था, हाउ इतना छोटा होके भी बेड पे कूदने का कोशिश करता था, तो छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन में ये किया था, वो सारे आर माई प्रेशियस हैप्पी मेमोरीज. इट इज़ अ ब्यूटीफुल मेमोरी फॉर मी. या फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा सोच लो, आप रास्ते से चलते हुए जा रहे हो, सडनली कोई आके आपको बोलता है अरे आप बड़े प्यारे लग रहे हो आज देखने में. तो दैट इज़ अ मोमेंट ऑफ ब्यूटी. आप बहुत खुश हो जाते हो उस चीज़ की वजह से. या आप सडनली बैठे बैठे आपने नोटिस किया कि एक माइग्रेटरी बर्ड आपके लोकेलिटी में है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, है ना. तो अलग अलग चीज़ें, एक्सपीरियंसेस होती है, खूबसूरत चीज़ें बन जाती है वो. क्यों? क्योंकि वो जो एक पल होता है ना, दैट वन मोमेंट फर्दर लेटर ऑन इन योर लाइफ बिकम्स अ मोमेंट टू चेरिश फॉर. मतलब जैसे कि ये लियो का बचपन का याद, जो भी उसकी यादें हैं, मैंने कहा वो मेरे लिए, वो 2 साल उसका होने वाला है ना, 2 साल पहले की मेमोरी जब मैं अभी याद करती हूँ, तो इट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग फॉर मी कि ऐसा करता था बचपन में, वैसा करता था बचपन में. या अगर जैसे आपको किसी ने बाहर कॉम्प्लीमेंट किया कि अच्छे लग रहे हो, 1-2 दिन बाद भी आपके दिमाग में वो चलता रहेगा कि हाय मैं मतलब प्यारी लग रही थी ना, रास्ते में सडनली मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल गया कि अच्छे लग रहे हो, हाय. तो दीज आर बेसिकली द थिंग विच मेक्स यू हैप्पी इवन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड इसीलिए इसे कहा जाता है कि थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर. हमेशा ही ये खुशी देती रहती है आपको जब भी आप उस चीज़ को याद करते हो. और क्या कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ शेल्टर फॉर अस, इट गिव्स अ साउंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि खुशी या खूबसूरत चीज़, थिंग ऑफ ब्यूटी, एक पेड़ की तरह है, ठीक है. इट इज़ लाइक अ ट्री. जैसे ये पेड़ का ब्रांच है, मतलब बार्क है, और ये उसके ब्रांचेस हैं. और हम, वी ह्यूमन बींग्स, लिविंग क्रीचर्स, हम इस पेड़ के छत्र छाया के नीचे रहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर हम थिंग ऑफ ब्यूटी या फिर इस चीज़ की वजह से जो खुशी मिल रही है ना, इस एलिमेंट के अंदर हम ना रहे तो हमें हैप्पी रहने का मौका ही नहीं मिलेगा. मतलब क्या है इस चीज़ का? व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन? इफ़ यू डोंट फाइंड हैप्पीनेस इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में
कंटिन्यू नहीं कर पाओगे जीना. इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिव अप टू योर सेल्फ. हर दूसरे दिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू पॉज, ऑब्जर्व अराउंड यू, सी समथिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड इट इज़ एविडेंट. मतलब होगा ही आपके साथ हर रोज़ कोई ना कोई एक छोटा मोमेंट ऑफ अ हैप्पीनेस विल हैपन. और वो छोटा थिंग ऑफ ब्यूटी या एक्सपीरियंस ऑफ अ ब्यूटिफुल थिंग गिव्स योर माइंड, डोपामीन रिलीज करता है, आपका माइंड खुश हो जाता है एंड दैट गिव्स यू लाइक अ पीसफुल स्लीप. ठीक है, तो खुशी, खूबसूरत चीज़, खूबसूरत एक्सपीरियंसेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस. ठीक है, एंड हैप्पीनेस इज अगेन इक्वल टू पीसफुल स्लीप, काम माइंड, हैप्पी फीलिंग, ये सारी चीज़ें. Our sadness, evil nature and unhealthy ways makes our life quite unpleasant, but a thing of beauty removes the pall of sadness from our spirits. The trees provide a shady boon for sheep. Clear small stream. अच्छा, इस पे बाद में आते हैं, पहले 4 और 5 का करते हैं. तो सेम जैसे हम अभी तक एक्सप्लेन कर रहे थे कि हर दिन या ये जो कलयुग, स्पेशली जो कलयुग है ना, इसमें आपको इतने नेगेटिविटीज़, इतने स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है ना कि लाइफ बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट. हमारी भी कुछ अपनी आदतें होती है या हमारे कुछ एक्शंस होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं. समराइजिंग द एंटायर नेगेटिविटी इन दिस वर्ल्ड, इतने सब नेगेटिविटीज़ में अगर एक पॉजिटिव एलिमेंट भी आ जाए ना तो वो आपको खुश करने के लिए काफ़ी होता है. दैट इज़ वॉट इज़ बीइंग सेड बाय द पोएट कि एक छोटा सा थिंग ऑफ ब्यूटी आपके दिल में जो दर्द है ना उसको मिटा के थोड़ी खुशी दे सकती है, थोड़ी खुशी ला सकती है आपके ज़िंदगी में, आपके दिन में. ठीक है, कमिंग टू द एलिमेंट्स कि ट्रीज प्रोवाइड अ शेडी बून फॉर स्लीप, क्लियर स्मॉल स्ट्रीम्स प्रोवाइड अ कूलिंग शेड cover of thickets against the hot season. It's a cooling, shady cover of thickets. Daffodils bloom among the green surrounding. Beautiful musk roses bloom around mid-forest thickets. The beauty provided by these beautiful objects of nature is lovelier than the story that we have heard or read. And nature provides us an immortal drink that pours into our hearts right from heaven. तो पोट को हम देखते हैं पूरे ऑल थ्रू द पोट्री में कि काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देते हैं वो धरती से ही कि इफ़ यू ऑब्जर्व अराउंड योर नेचर, ठीक है, इफ़ यू ऑब्जर्व अराउंड योर नेचर आपको बहुत खूबसूरत चीज़ें मिलेगी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें मिलेगी जिनको देख के यू कैन रियलाइज कि दिस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस फ्लावर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दिस स्ट्रीम ऑफ वाटर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, दीज माउंटेन्स आर अ थिंग ऑफ ब्यूटी. एंड कैसे उन थिंग्स ऑफ ब्यूटी को अगर आप ऑब्जर्व करते हो थोड़ी देर के लिए, दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. ठीक है, दिस इज़ वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर मेनली. अब देखो एक चीज़ को बार बार बहुत बार समझाया है पोट ने, लेकिन अलग अलग एग्जाम्पल्स यूज़ करके कि एक तो पेड़ों के वजह से लोग शांति से बैठ पाते हैं, रिलैक्स हो पाते हैं. तो यू नो बहुत देर धूप पे चलने के बाद अगर आप पेड़ के छाँव में आकर रुकते हो, यू आर लाइक फाइनली little bit of a calm time. So that is a small moment of happiness and this tree is a thing of beauty for you right now because it is giving you shelter. एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. ठीक है, सिमिलरली किसी फूल को देख लिया, किसी पानी के रिवर को देख लिया, माउंटेन्स को देख लिया, स्नोफॉल देख लिया, बारिश देख लिया, घर पे बैठ कर ऑब्जर्व कर लिया. देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन नेचर. इन 4 पॉइंट्स को याद रखना क्योंकि दीज आर द एग्जाम्पल्स गिवन इन द पोएट्री. तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन नेचर जो खूबसूरती से भरी हुई है. आपको बस उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और वहाँ से खुशी डिराइव करके लेनी है क्योंकि नेचर प्रोवाइड्स अस एन इमॉर्टल ड्रिंक. किस चीज़ का इमॉर्टल ड्रिंक देते हैं नेचर? दैट पोर्स इनटू आवर हार्ट्स राइट फ्रॉम द हेवन. इमॉर्टल ड्रिंक ऑफ हैप्पीनेस दैट कम्स फ्रॉम ब्यूटी. ठीक है, तो नेचर या धरती के पास इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना कि यू विल, अगर एक बारी आप उस चीज़ में ढल के देखते हो, अगर अपने आजू बाजू ऑब्जर्व करते हो, यू विल सी कि कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं टू मेक योर हार्ट फुल ऑफ हैप्पीनेस क्योंकि यू आर ऑब्जर्विंग दीज ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड यू एंड यू कैन बिकम हैप्पी अबाउट इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग कि ग्रैंड्योर ऑफ डूम्स का मतलब होता है कि खूब, लाइक डूम इज़ लाइक डेथ. ठीक है, डूम रेफर्स टू डेथ यहाँ पे. तो लाइवलीनेस एंड ब्यूटी इन टाइम्स ऑफ डेथ, मतलब
अगर मर गए तो पेल हो जाता है ना इंसान, एकदम डल पेल सा हो जाता है। एंड ग्रैंडियोर सिग्निफाइज ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटी, लाइवलीनेस एंड ऑल। तो इसीलिए ऑक्सीमोरन है, टू ऑपोजिट थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है। ग्रैंडियोर ऑफ द डूम्स, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब ब्यूटी को एक इमॉर्टल ड्रिंक को क्या बोलते हैं यार, अरे वो नाग, अरे बोलो ना, महादेव ने विष पी लिया था, विष का ऑपोजिट क्या होता है, उस चीज़ को बेसिकली इमॉर्टल ड्रिंक कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अमृत, अमृत, या गॉट इट। तो इट इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब अमृत के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ब्यूटी को हम कंपेयर कर रहे हैं टू अ डिवाइन एंड नेवर एंडिंग सोर्स। ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब ब्यूटी को हमें कभी ख़त्म ना होने वाले फाउंटेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोबोल क्या होता है, जब किसी चीज़ का बहुत एग्जैजरेट करके बताते हो, बहुत ज़्यादा खींचातानी करके बताते हो। जैसे 10th में अगर याद होगा, अमांडा वाला चैप्टर था ना, शी लाव्स इतने ज़ोर से कि पूरा घर हिलने लगता है। तो यहाँ पे हाइपोबोल कैसे है, एग्जैजरेशन ऑफ ब्यूटी एज फ्लोइंग फाउंटेन फ्रॉम हेवन, मतलब खूबसूरती स्वर्ग से बहती हुई आ रही है हमारे धरती पे, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो दिस इज एन एग्जैजरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट यू हैव एलिटरेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट किया जा रहा है। तो क्या है यहाँ पे, शेडी, बून फॉर सिंपल, शीप, ठीक है। SSSS कॉन्सोनेंट साउंड इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स आर रिपीटेड। नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटी जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दिया जाता है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, रिल्स मेक अ कूलिंग कोवर्ट। इसका मतलब है जो ये पानी वाले स्ट्रीम्स एंड रिवर फ्लोज हो रहे हैं ना, स्ट्रीम्स का बेसिकली हम यहाँ पे रेफरेंस उठा रहे हैं। तो द स्ट्रीम्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ व्हाट, लाइक एबिलिटी टू क्रिएट अ शेड, ठीक है। कि रिल्स मेक अ कूलिंग कोवर्ट, जो पानी के स्ट्रीमलेट्स है वो स्ट्रीम्स ह्यूमन क्वालिटी ऑफ गिविंग अ कवर दिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड लास्टली सिंबॉलिज्म, फ्लावरी बैंड रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है। डन, फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, कनेक्शन बॉन्ड बना रहे हैं ह्यूमन बींग्स धरती के साथ, नेचर के साथ। द एवरी पासिंग डे वी स्पेंड विथ इन दिस अर्थ, वी आर क्रिएटिंग अ फ्लावरी बैंड एज इन अ बॉन्ड, ठीक है। तो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। अब क्या आएगा, क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू गॉट इट राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, एंड पोएटिक डिवाइसेस के साथ रिलेट करके भी एक सवाल है, वो क्या है देख लो। सबसे पहला, व्हाट इमेजेस डज कीट्स यूज टू डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ द अर्थ। आंसर मिल गया, पता है कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे ना मैंने, वहाँ से 4 पॉइंट्स मैंने बोला था याद रखना कि पोम में क्या क्या रेफरेंसेस यूज हो रही है, तो शो की धरती के क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं, मिल गई आंसर। डिस्कस द मैसेज ऑफ द पोम, कर लिया है डिस्कस, है ना। What do you understand by beauty? How is it a joy forever? ये हमने खुल के डिस्कस किया कि खूबसूरत चीज़ें कैसे हमें लॉन्ग लास्टिंग खुशी देती है और कभी फेड नहीं होती है ना। एंड रैशनलाइज वाई कीट्स यूजेस द मेटाफर एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। जब आपको पोएटिक डिवाइसेस पता होंगी कि कैसे यूज़ हुए पोएट्री में, तभी आप ऐसे सवाल आंसर कर सकते हो। जैसे नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, अभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो, ठीक है। And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. Explain the inference you can draw from the phrase mighty dead. ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम होमवर्क कैसे चेक करा है। मैं हमेशा कहती हूँ आप कमेंट्स में भी होमवर्क लिख सकते हो। इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मैं कमेंट्स चेक करके अगर कुछ सही लगता है तो मैं उसको लाइक करती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, नहीं तो यू कैन रीच आउट टू मी IG पे, अपने सवाल बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपने आंसर डाउट्स बता सकते हो। आई ट्राई टू कनेक्ट इन दैट वे, ठीक है। तो दीज आर सम क्वेश्चन। इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी फॉर दिस चैप्टर, पोट्री है इसलिए, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। जो लोग बैच से हो, मेक श्योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं उनको सॉल्व करते रहो। एंड बाकी सब के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर अच्छे से प्रिपरेशन करो, पढ़ाई ढंग से करो, क्योंकि मस्ती मजाक तो ज़रूरी है लाइफ में, बट उसके साथ साथ बोर्ड्स ईयर है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है। स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी। साइनिंग ऑफ टीचर मैग्नोलिया। बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।
अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट थिंग, मुझे एक बात बताना है कि आंसर फ्रेमिंग बहुत ज़रूरी होता है ना। तो आपके पास जो मटेरियल आ रहा है वो आंसर फ्रेमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो याद रख लेना। एक छोटा सा टिप दे दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम देखने वाले हैं पोएटिक डिवाइसेस ऑफ दिस चैप्टर। अब मैंने ना ये कमेंट बहुत देखा है कि मैम पोएटिक डिवाइसेस वाले क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बता दो, एग्जाम्पल दे दो। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनमें से एक एग्जाम्पल आपका पोएटिक डिवाइस वाला भी है, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। चलो सबसे पहला यू हैव ऑक्सीमोरॉन, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव मेटाफर, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स। अब बात आता है इनको एक्सप्लेन करने का, मैं तो कर रही हूँ, बट सबसे पहला चीज़ एक ही याद रखना कि यहाँ से कोटेशंस है ना, ये ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स, इन कोट्स को यूज करके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि पोर्ट का क्या मतलब है व्हेन ही सेज ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, ठीक है, इससे पोर्ट का क्या कहने का मतलब है, व्हाट इज द पोर्ट ट्राइंग टू एक्सप्रेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इनको कोट्स के साथ यहाँ पर आपके लिए रखा है ताकि नोट्स भी बना सको, है ना। तो बेसिकली ग्रैंडियर ऑफ डूम्स का मतलब होता है कि खूब, डूम इज लाइक डेथ, ठीक है, डूम रेफर्स टू डेथ यहाँ पे। तो लाइवलीनेस एंड ब्यूटी इन टाइम्स ऑफ डेथ, मतलब अगर मर गए तो पेल हो जाता है ना इंसान, एकदम डल पेल सा हो जाता है, एंड ग्रैंडियर सिग्निफाइज ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटी, लाइवलीनेस एंड ऑल। तो इसीलिए ऑक्सीमोरॉन है, टू ऑपोजिट थिंग्स आर बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर, ठीक है, ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब ब्यूटी को एक इमॉर्टल ड्रिंक को क्या बोलते हैं यार, अरे वो नाग, अरे बोलो ना, महादेव ने विष पी लिया था, विष का ऑपोजिट क्या होता है, उस चीज़ को बेसिकली इमॉर्टल ड्रिंक कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अमृत, अमृत, या गॉट इट। तो इट इज़ लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब अमृत के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। ब्यूटी को हम कंपेयर कर रहे हैं टू अ डिवाइन एंड नेवर एंडिंग सोर्स। ब्यूटी इज एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मतलब ब्यूटी को हमें कभी ख़त्म ना होने वाले फाउंटेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाइपोबोल क्या होता है, जब किसी चीज़ का बहुत एग्जैजुरेट करके बताते हो, बहुत ज़्यादा खींचातानी करके बताते हो, जैसे 10th में अगर याद होगा अमेंडा वाला चैप्टर था ना, शी लाव्स इतने ज़ोर से कि पूरा घर हिलने लगता है। तो यहाँ पे हाइपोबोल कैसे है, एग्जैजुरेशन ऑफ ब्यूटी एज फ्लोइंग फाउंटेन फ्रॉम हेवन, मतलब खूबसूरती स्वर्ग से बहती हुई आ रही है हमारे धरती पे, ऐसा दिखाया जा रहा है। तो दिस इज एन एग्जैजरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। नेक्स्ट यू हैव एलिटरेशन, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट किया जा रहा है। तो क्या है यहाँ पे, शेडी बून फॉर सिंपल शीप, ठीक है, SSSS कॉन्सोनेंट साउंड इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द वर्ड्स आर रिपीटेड। नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमन क्वालिटी जब किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दिया जाता है, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम, रिल्स मेक अ कूलिंग कोवर्ट। इसका मतलब है जो ये पानी वाले स्ट्रीम्स एंड रिवर फ्लोज हो रहे हैं ना, स्ट्रीम्स का बेसिकली हम यहाँ पे रेफरेंस उठा रहे हैं। तो द स्ट्रीम्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ व्हाट, लाइक एबिलिटी टू क्रिएट अ शेड, ठीक है, कि रिल्स मेक अ कूलिंग कोवर्ट, जो पानी के स्ट्रीमलेट्स है वो स्ट्रीम्स ह्यूमन क्वालिटी ऑफ गिविंग अ कवर दिखाया जा रहा है, ठीक है। एंड लास्टली सिंबॉलिज्म, फ्लावरी बैंड रिप्रेजेंट्स द कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, ठीक है, डन। फ्लावरी बैंड बना रहे हैं, कनेक्शन बॉन्ड बना रहे हैं ह्यूमन बींग्स धरती के साथ, नेचर के साथ। द एवरी पासिंग डे वी स्पेंड विथ इन दिस अर्थ वी आर क्रिएटिंग अ फ्लावरी बैंड एज इन अ बॉन्ड, ठीक है। तो दीज आर द पोएटिक डिवाइसेस। अब क्या आएगा, क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यू गॉट इट राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है, एंड पोएटिक डिवाइसेस के साथ रिलेट करके भी एक सवाल है, वो क्या है देख लो। सबसे पहला, व्हाट इमेजेस डज कीट्स यूज टू डिस्क्राइब ब्यूटी ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ द अर्थ। आंसर मिल गया, पता है कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे ना मैंने, वहाँ से 4 पॉइंट्स मैंने बोला था याद रखना कि पोम में क्या क्या रेफरेंसेस यूज हो रही है, तो शो की धरती के क्या क्या खूबसूरत चीज़ें हैं। मिल गई आंसर। डिस्कस द मैसेज ऑफ द पोम, कर लिया है डिस्कस, है ना। What do you understand by beauty? How is it a joy forever? ये हमने खुल के डिस्कस किया कि खूबसूरत चीज़ें कैसे हमें लॉन्ग लास्टिंग खुशी देती है और कभी फेड नहीं होती है ना।
and rationalize why Keats uses the metaphor an endless fountain of immortal drink. जब आपको पोएटिक डिवाइसेस पता होंगी कि कैसे यूज हुए पोएट्री में, तभी आप ऐसे सवाल आंसर कर सकते हो. जैसे नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, अभी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. ठीक है. And such too is the grandeur of the domes we have imagined for the mighty dead. Explain the inference you can draw from the phrase mighty dead. ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन. ठीक है. अब आप बोलोगे मैम होमवर्क कैसे चेक करा है? मैं हमेशा कहती हूँ आप कमेंट्स में भी होमवर्क लिख सकते हो. इफ़ यू हैव नोटिस्ड, मैं कमेंट्स चेक करके अगर कुछ सही लगता है तो मैं उसको लाइक करती हूँ, रिप्लाई भी कर देती हूँ. तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. नहीं तो यू कैन रीच आउट टू मी. IG पे अपने सवाल बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपने आंसर डाउट्स बता सकते हो. आई ट्राई टू कनेक्ट इन दैट वे. ठीक है. तो दीज आर सम क्वेश्चन. इसके अलावा जो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस सम एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी फॉर दिस चैप्टर. पोट्री है इसलिए. ठीक है. तो दैट्स इट फॉर नाउ. जो लोग बैच से हो, मेक श्योर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो मिल रहे हैं उनको सॉल्व करते रहो. एंड बाकी सब के लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हो, मेक श्योर अच्छे से प्रिपरेशन करो, पढ़ाई ढंग से करो, क्योंकि मस्ती मजाक तो ज़रूरी है लाइफ में, बट उसके साथ साथ बोर्ड्स ईयर है तो पढ़ाई भी ज़रूरी है. स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ ए टीचर मैग्नोलिया. बाय बाय गाइस. टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव.